चलिए जी, इस वक्त हम लाइव हैं और शनिवार दोपहर 1 बजे का टाइम है। इस वक्त कुछ लोग ब्रंच कर रहे होंगे, कुछ लोग लंच कर रहे होंगे। मैंने तो ना लंच किया, ना ब्रंच किया, ना ब्रेकफास्ट किया, सिर्फ सुबह की चाय पी है। खाना पीना इतना ज्यादा हो जाता है। बट सैटरडे अब हमने मुकर्रर कर लिया है, हर सैटरडे क्रिकेट फैनेटिक्स ये एक शो किया करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ क्रिकेट फैंस हैं, मैं एक एक कर आपका तारुफ कराता हूँ जी आज कौन कौन है हमारे साथ। और ये कोई इसमें जर्नलिज्म और इधर उधर की बात नहीं हमने करनी, हमें क्रिकेट के पैशन की बात करनी है। तो आप सबको जानते हैं, स्पोर्ट्स तक में जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको जानते हैं कि इस वक्त मेरे साथ कौन कौन है। सुनील वालिया जी हैं, जो आप जानते हैं हमेशा सियाटल से सवालों की बौछार करते हैं। और नितिन खन्ना जी जो है वो हर एक सवाल जब वहां पे हम डिस्कस करते हैं उस पे उनका सवाल आता है। और चंद्रेश जी जिनका चैनल है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, और ये अहम हिस्सा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि चंद्रेश के बारे में लोग शुरू से कहते थे ये चंद्रेश नाम का कोई बंदा है भी है या ये घोस्ट है, कि जी आप चंद्रेश चंद्रेश बोलते रहते हो, चंद्रेश है कौन है। तो चंद्रेश की मिस्ट्री भी थी। लेकिन ये एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करनी है आज से। और बातों बातों में कहते हैं ना कि नई एक्सपेरिमेंट आती है वो हो जाती है। हर वीकेंड पे हम किया करेंगे। आज नितिन है, सुनील है, चंद्रेश है, कल आप भी होंगे, आप जैसे लोग भी होंगे, सारे जितने स्पोर्ट्स तक के परिवार के लोग हैं, सब ऐसे करके एक एक करके सब होंगे। तो शुरू करते हैं। आज क्या करें डिस्कस, पहले आप मुझे तीनों ही बता दीजिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करी जाए आज, क्योंकि नया तो वही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरा। चलिए मैं आप तीनों से सीधा पहला सवाल ही सीधा ये है, जो माइकल क्लार्क ने मिचेल स्टार्क को कहा था 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मुझे पहला ओवर ऐसा डालना जैसे आप मैच का 50वां ओवर डाल रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क ने कहा मतलब इमेजिन करना, ब्रेंडन मैकलम तुम्हारे पीछे भागेगा, आप वर्ल्ड कप फाइनल का 50वां ओवर जैसे डालोगे वैसा पहला डालना। आपको याद होगा उन्होंने वो यॉर्कर मारा और मैच खत्म। जीत कौन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एक एक करके आपसे जानना चाहता हूं। बोलिए बोलिए चंद्रेश। सुनील जी से शुरू करते हैं, वो यूएस से बैठे हैं। चलो सुनील जी, चलो 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 चलो। मेरा जवाब बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, प्लीज आप शुरू करिए। नहीं नहीं, अरे न्यूजीलैंड मैंने भी कहा दिल तो ऑब्वियसली इंडिया ही चाह रहा है, फर्स्ट एवर है और हमेशा के लिए बात की जाएगी कि WTC पहला, जैसे 1975 पहला प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप हमेशा वेस्ट इंडीज की बात की जाती है। तो दिस इज वन फॉर इटर्निटी, मतलब जब तक क्रिकेट है तब तक ये बात की जाएगी। बट द ओनली थिंग which is kind of scaring me a bit as a cricket fan is the presence of two left arm quicks in the New Zealand side. Two very different bowlers. एक swing out and out swing bowler है, एक hit the deck bowler है। वो थोड़े से परेशान कर रहे हैं, मतलब वो मेरी रात की नींद उड़ा रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन, एज द डेट इज कमिंग क्लोजर। मेरे ख्याल से भी मैं भी चाहता हूं कि इंडिया जीते, जैसे नितिन जी ने कहा ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, जीतना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर इंडिया नहीं जीतेगा तो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा भी नहीं आगे। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का हमने 2017 में हमने देखा क्या हुआ। बट जैसे वो परेशान है उनके दो तेज गेंदबाज से, मुझे लग रहा है उनका जो लोअर ऑर्डर है वो काफी डेंजरस है बल्लेबाजी करने में। आई थिंक पिछले साल भी जो टेस्ट सीरीज था वो दोनों टेस्ट मैच काफी हद तक बराबरी भी था, बट उनका जो लोअर ऑर्डर था वो बेटर बैटिंग कर पाया। और हमारा लोअर ऑर्डर तो आपको पता ही है कि वो तो मतलब अब आए और गए पता भी नहीं चलेगा, मतलब आगे बट आपके लोअर ऑर्डर ने ऑस्ट्रेलिया में आपको सीरीज जीतने में मदद की थी। मतलब हो सकता है कि अपना जो लोअर ऑर्डर है वो परसेप्शन बदलने का वक्त भी आ गया है शायद। नहीं, बट उसमें भी आप देखें वो आई थिंक दैट इज एन एबरेशन, बिकॉज उसमें सुंदर और ठाकुर ऐसे लोग थे हु माइट नॉट प्ले इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो आई थिंक दैट अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लग रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज शमी, बुमराह, ईशांत अगर ये तीनों खेल रहे हैं या सिराज खेल रहे हैं, they have absolutely no pretensions about even holding a bat. मतलब it is मतलब sometimes frustrating because पिछले 3 साल में इंडिया की अवे रिकॉर्ड इम्प्रूव और हो सकती थी
अगर हमारा लोअर ऑर्डर बैटिंग करता या हम उनके दूसरे के लोअर ऑर्डर को आउट कर पाते। सुनील जी। देखो, पहला T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे 2007 T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था वो हम जीते थे। हैविंग सेड दैट, इस बार चक्कर थोड़ा अलग है। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि हम चोक करते हैं। हम शायद ना माने, हम 10 इधर उधर की बातें कर ले, बट फैक्ट ये है कि हम चोक करते हैं बिग स्टेज पे। वी हैव स्टार्टेड टू चोक इन द लास्ट फ्यू इयर्स। आईसीसी टूर्नामेंट्स, हाँ, मतलब, और ये आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल्स ही है एक तरीके से देखा जाए तो। हालांकि नया है, बट है तो ये वही कैटेगरी, तो वही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो चीज तंग करेगी वो, अगेन, जैसे कि खन्ना साहब ने बताया कि लेफ्ट हैंड पेस अटैक उनका जो है वो हमें तंग करेगा, और वो करेगा ही करेगा। एक हमको तंग करेगा अगर ये लोग सेंटर को खिलाते हैं। सेंटर हमको साउथहैम्पटन की विकेट पे बहुत परेशान करेगा, क्योंकि हमने वो विकेट देखी है और वो स्पिनर्स के लिए वंडरलैंड है, स्पेशली सेंटनर जैसे स्पिनर के लिए जो इन दी एयर थोड़ी स्लो कराते हैं। आपने एक बात से, हाँ जी, नहीं, आप बोलिए पहले, फिर मैं बोलता हूँ। जैसे हमने देखा है कि जैसे आरसीबी का टॉप ऑर्डर है या टॉप मिडिल ऑर्डर है, ये किस तरीके से बिखर जाता है। जैसे ही एक लेफ्ट हैंड स्पिनर आता है तो वो इनकी छुट्टी कर देता है। हमारे इंडियन टीम की भी जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं ये है कि हम लेफ्ट हैंड स्पिनर को नहीं अच्छे से खेल पाएंगे। नहीं, और साउथहैम्पटन में मुझे 2 टेस्ट मैचेस तो याद ही हैं जो आखिरी हम खेले हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 2014 मोइन अली और 2018 में भी ऐसे ही हुआ था कि दोनों में भारत फिंगर स्पिनर से हारा था। वर्ल्ड कप में जो आप बात कर रहे हैं सुनील, 2 मैचेस हुए थे, एक अफगानिस्तान वाला मैच भी था, एक साउथ अफ्रीका। और ये फैक्ट है कि वहां पे विकेट थोड़ी सी स्लगिश होती है, इन द सेंस कि इट इज नॉट समथिंग कि बॉल पड़े और गया, बॉल पड़े और गया। कुछ बॉल जो है ग्रिप भी करता है। बट ये जून है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ समर है। व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप भी आई एम श्योर जून में ही हुआ है, सबको पता है। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट मैचों की बात करते हो, लाल बॉल की बात करते हो, तो हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी सब कॉन्टिनेंट टीम के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में ट्रैवल करना इंग्लैंड में मुश्किल होता है, स्पेशली इस साल के वेदर को देखते हुए। क्योंकि इस साल प्रोलॉन्ग ठंड चल रही है, अभी भी ठंड है, वहां पे बरसातें भी हो रही है, ठंड भी है। और मुझे नहीं लगता कि 18 जून तक ड्रामेटिकली मौसम इंप्रूव होने वाला है। नितिन, 18 को बरसात है, 20 को बरसात है, 21 को भी बरसात है। बरसात का मतलब ये नहीं कि सारा दिन होती रहेगी, बट मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था, साउथहैम्पटन में हाईएस्ट 19 एंड लो जो है 11-12, विच मींस कंडीशंस ऐसी होंगी। और बरसातें चूंकि हो रही हैं तो विकेट आपकी ड्राई एंड हार्ड नहीं होंगी, विच मींस की कंडीशंस ऐसी होंगी कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि द मोमेंट आप कहते हो कि इंग्लैंड है, ड्यूक का बॉल है और न्यूजीलैंड के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, दिक्कत आपको ज्यादा किस चीज से है? आपको दिक्कत है उनके फास्ट बॉलर्स को खेलने की उन कंडीशंस में, या आपको दिक्कत है उनकी बैटिंग से? थ्रेट ज्यादा बड़ा क्या है? विक्रांत जी, मुझे लगता है कि थ्रेट उनकी क्विक बॉलिंग ही होगी हमारे लिए, और दैट इज द रीजन। मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैं पिछले कुछ टेस्ट मैच भी देख रहा था साउथहैम्पटन में, जो शुरू वाले गेम होते हैं, अगर जो जून में होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी टीम्स हैं इंक्लूडिंग इंग्लैंड। सो द बेस्ट बेस्ट रेफरेंस जो इंडिया ले सकता है वो इंग्लैंड होम साइड से ले सकता है कि भाई वो क्या करते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पे रहते हैं, सुबह उन्होंने तो वहीं खेलना है। वो अगर आप देखो, वो एक ही स्पिनर खिला रहे हैं पिछले 3-4 बार से, एक ही स्पिनर खिला रहे हैं। तो अगर वो एक स्पिनर खिला रहे हैं तो माय थिंग इज दैट वी शुड गो विद 6 बैट्समैन, पंत, अश्विन एंड द 3 क्विक्स। मे बी जडेजा वुड बी स्लाइटली अनफॉर्चुनेट टू मिस दिस, बट मेरा रेफरेंस ये रहेगा कि घर वाली टीम क्या कर रही है। हम कम से कम घर वाली, और हमारी जो अपोजिंग टीम है वो घर वाली टीम नहीं है, वो भी बाहर वाले एक तरह से, उनके लिए भी ठीक है, उनकी कंडीशंस थोड़ी सी ज्यादा सिमिलर हैं बजाय हमारे, बट एटलीस्ट दे विल आल्सो आर नॉट वो वहां के पले बड़े नहीं है। एटलीस्ट इंग्लिश टीम जो है वहीं की है, और वो एक स्पिनर खिला रहे, तो फिर हमें भी वही टेम्पलेट पे चलना चाहिए, मेरे को लगता है।
नाउ कमिंग बैक, मुझे भी यही लगता है। सुनील वालिया जी ने जहां मुझे डरा दिया उनकी पहली स्टेटमेंट ने, वहां वो क्रिकेट का जो फैंस का टोटका आता है ना, वो आ जाता है। उन्होंने बोला पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, तो पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, तो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पे मैं डर गया था। मतलब आप कह रहे हो अलहदा होगा, मतलब अलग 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 है तो टोटके के हिसाब से, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी, बाय द वे मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि पहली चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीत चुका हुआ है। हाँ 2000 नायरोबी न्यूजीलैंड भी एक लेकिन टूर्नामेंट जीत चुका हुआ है। लेकिन 1998 वाली बांग्लादेश वाली पहली थी ना, आई थिंक उसमें भी उसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गिना जाता, उसको अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गिना जाता, उसको मिनी वर्ल्ड कप बोलते थे। मिनी वर्ल्ड कप बोला, अच्छा उसको मिनी वर्ल्ड कप बोलते थे, करेक्ट। नहीं बट मैं वो बोल रहा हूँ 50 ओवर 20 ओवर और अब खुला। चंद्रेश जी डर गया। नितिन का ये मानना है कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप लेके चलो, बिकॉज आप मैच जीतने के लिए आपको 350 325 रन बोर्ड पे चाहिए। तो ही सेइंग कि आप जो फॉर्मूला, एक चीज इस इंडियन टीम में मैंने देखी है जो फर्क है वो ये है, टेस्ट मैचों में दे आई हैव शोन द पॉजिटिव इंटेंट। आई थिंक 36 ऑल आउट हुआ जब भारत, वो 36 ऑल आउट ना होता तो शायद हमें इंडिया की रोड टू ग्रेटनेस ना नजर आती। इन्होंने 36 आउट होके अगले मैच में जहां पे घास था, एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं खिलाया, इन्होंने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया था, और विराट भी नहीं थे। सो नितिन का पॉइंट ये है कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। आप अगर 5 बैट्समैन और ऋषभ पंत के साथ उतरते हो तो आप थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाते हो। हनुमा विहारी, हालांकि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, वो ऑलरेडी खेल रहे हैं वहां पे इंग्लैंड में, तो कह रहे हैं हनुमा विहारी 6 नंबर हो जाए, 7 ऋषभ पंत हो जाए, 8 अश्विन हो जाए और 3 फास्ट बॉलर। आप ये फॉर्मूला के साथ जाएंगे या आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? ये इंटरेस्टिंग बात है जो नितिन जी ने कहा, बट हनुमा विहारी के साथ ये भी है कि वो सिर्फ पहला 2 मैच खेले हैं वॉरविकशायर के लिए, उसके बाद जो उनका ओरिजिनल प्लेयर था वो आ गया है, और उन्होंने पहले 2 मैच में भी सिवाय एक आउटस्टैंडिंग कैच के कुछ रन नहीं बनाया उन्होंने। हाँ, तो वो काफी 1 महीने से, मतलब वो तो मतलब इंडियन टीम तो 4 महीना इंग्लैंड में रहेगी, वो तो 6 महीना इंग्लैंड में रहने वाले हैं ऐसे ही। तो हनुमा विहारी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो 4 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेले थे, वापस आने के बाद उन्होंने 2 मैच खेला है और काफी वक्त से वो कुछ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आई थिंक इन दैट सेंस he might be a bit undercooked in my view. I could be wrong. He might be a bit undercooked to play that final. तो आपने जो बताया था कि सेलेक्टर्स सोच रहे हैं कि राहुल एंड वॉशिंगटन सुंदर have been chosen as backup middle order batsmen. शायद ये टेस्ट करने का वक्त आ गया कि वॉशिंगटन सुंदर कितने बढ़िया बल्लेबाज है, बिकॉज जूनियर क्रिकेट में आपको भी पता है कि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी थे। तो आई थिंक दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग कि अगर उसको एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाए, बिकॉज मेरे ख्याल से हनुमा विहारी सिडनी में जो किया वो किया, उसके बाद से वो कोई क्रिकेट नहीं खेला है। वो 2 मैच खेला है, जैसे मैंने कहा, ही इज नॉट हैड मच क्रिकेट, सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, बट दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी इन द इंडियन टीम, बिकॉज वो शायद आपस में एक मैच खेल के अंदर जाने वाले हैं। नहीं, बट इसी में डिबेट आ जाता है कि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को एज एन ऑलराउंडर देख रहे हो, ऑलराउंडर मतलब प्राइमरीली बैटिंग और चलो बॉल डाल लेते हैं, तो फिर जडेजा क्यों नहीं? पर जडेजा की भी ट्रिपल सेंचुरीज है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप टेस्ट मैचों में उनका भी रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, तो फिर आपको आउट एंड आउट एक ऐसा प्लेयर मिल जाता है जो बॉल भी डाल देगा, फिर वो फॉर्मूला क्यों नहीं? ये सवाल आपका अच्छा है, बट आई थिंक दैट मे बी वॉशिंगटन सुंदर इज स्लाइटली अ बेटर बैट्समैन परसेप्शनली देन जडेजा के ट्रिपल सेंचुरीज भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक ये उस तरह से है जैसे मतलब रवि शास्त्री जब अपने पीक पे थे एज अ क्रिकेटर, वो धीरे धीरे ही बिकेम अ बैट्समैन हु कुड बॉल। मे बी वी लुक एट सुंदर एज रवि शास्त्री ऑफ द 80s। सुनील, आप? मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा चंद्रेश के साथ जडेजा को लेकर के। आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले, जडेजा वाज अ बॉलर हु कुड बैट अ बॉल। जब किसी एक क्रिकेटर ने, मुझे नाम नहीं याद किसने, बट किसी ने एक टैग भी लगाया था कि बिट्स एंड पीसेस वाला प्लेयर है, ठीक है। तो हालांकि पिछले 2-3 सालों के अंदर जितना चेंज, जितनी इंप्रूवमेंट मैंने जडेजा में देखी है एज अ बैट्समैन, वैसी चेंज तो मैंने सिर्फ कोहली में ही देखी है पिछले इतने सालों में।
कि जो नीचे से ऊपर इतनी तेजी के साथ गया हो। तो जाडेजा वैसे भी अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम सेमीफाइनल्स हारे हैं न्यूजीलैंड से इंग्लैंड में, तब हमारी जो गेम तो एक टाइम पे खत्म हो ही गई थी, वी वर आउट ऑफ द गेम कंप्लीटली। धोनी ने अपनी इनिंग खेली अपने स्टाइल में, लेकिन हमें गेम में वापसी तो जाडेजा ही लेकर आए थे। सही बात, और जिताते अगर तो वही जिताते। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि यार अब तो हम नहीं हार सकते यहाँ से। तो जाडेजा के लिए मैं सोचता हूँ कि वैसे भी एक रेपुटेशन बहुत बढ़िया बिल्ड हो गई है। तो मेरे ख्याल से एज मच एज आई लाइक सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया है वो इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस। सुंदर ने, ठाकुर ने, ऋषभ ने, बट इंग्लैंड इज अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या का केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए? बिकॉज आपके पास आपने एक प्लेयर को ग्रूम किया इतने साल, भाई आइडियली आप जब इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हो तो ये डिबेट जो हम कर रहे हैं शायद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या अवेलेबल होते, वो सीम भी डाल देते थोड़ा 10-12 ओवर और बैटिंग भी कर लेते। ये मिसिंग लिंक आपको कैसे लगता है? विक्रम, मुझको ये लगता है कि ये ये इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौती है ओवर द इयर्स। अगर आप देखो तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमने कभी बनाए नहीं। हमने बैट्समैन बनाए भर भर के, हमने स्पिनर बनाए भर भर के, अब हम स्पिनर बनाने लग गए हैं जो बैटिंग करने लग गए हैं। बट ऐसा क्या है कि हमारे जो यंग लड़के हैं, जो अंडर 15, अंडर 13 जो छोटे लड़के हैं, ऐसा उनमें से एक भी हम नहीं निकाल पा रहे। मतलब आप अगर देखो, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। कपिल देव, थोड़ा बहुत इरफान पठान, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा कोई है नहीं। मनोज प्रभाकर। It's like the cupboard is bare, which is very very worrisome for a powerhouse like India. It's like saying कि यार ब्राजील की टीम है, वो खेल रही है फुटबॉल, लेकिन उनके पास एक मिडफील्डर नहीं है। मतलब which is such a vital link, which is a differentiator. तो मैं तो उससे बहुत परेशान होता हूँ कि ऐसा क्या है कि हमारे यंग लड़के बैटिंग करना चाह रहे हैं, हमारे लड़के बॉल भी डाल रहे हैं, हमारे लड़के तेज बॉल भी डालने लग गए हैं, बट ऐसा क्या है जूनियर क्रिकेट में कि हम इस तरह के लोग नहीं ग्रूम कर रहे हैं। और मैं एक और लेफ्ट फील्ड चॉइस देखना चाह रहा था यहाँ पे कि कभी कभी क्रिकेट मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम ये भी देखती है, अरे यार अभी तो ये भी पड़ा है, अरे यार अभी तो ये भी पड़ा है, अरे यार अभी तो ये भी पड़ा है। तो अगर आप, मतलब इट्स वेरी लेफ्ट फील्ड चॉइस, अगर आप रोहित शर्मा को ऊपर से उठा के 6 पे डाल दो और मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल से ओपन कराओ, तो आप नीचे देखो कितना फैट हो जाता है। पुजारा, विराट, रहाणे, रोहित शर्मा, पंत। मतलब एक ओनली फॉर दिस टेस्ट मैच, रोहित शर्मा ओपनर है, बट आप कह रहे हो कंडीशंस देखते हुए आप मयंक और गिल से अगर ओपन करा दो, आप एक साइकोलॉजिकल गेम खेलो ना। आप एक साइकोलॉजिकल गेम खेलो ना। एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ चेस कि आप कौन सा पीस उठा के कहां रखते हो। स्पोर्ट एट दैट लेवल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट एट दैट लेवल इज आल्सो प्लेड अ लॉट मेंटली देन स्किल वाइज। तो आप अपना जो मिडिल ऑर्डर है उसको आपने इतना मोटा कर दिया कि सामने वाले कहते हैं यार हम तो मर गए यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, अभी तो ये भी पड़ा है। न्यूजीलैंड के साथ होगा ना, न्यूजीलैंड के साथ भी होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास आपके पास हार्दिक नहीं है, उनके पास काइल जेमिसन तो है ही है। वो 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, काइल जेमिसन को खिलाएंगे जो भले तेज बॉल नहीं डालते, बट उन कंडीशंस में ड्यूक्स के बॉल के साथ, उस हाइट के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 विकेटें वही ले जाएं, प्लस मिचेल सैंटनर खेलेंगे। चंद्रेश, आप ये हार्दिक पांड्या की ओवरऑल फिटनेस इशू को कैसे देखते हैं? सिंध और सिनिंग, बिकॉज आप आज ये कह रहे हो कि पता नहीं वर्ल्ड कप में भी अगर उनको उनकी पूरी फिटनेस ना हो तो फिर आप कैसे, मतलब हाउ आर यू लुकिंग एट दैट प्लेयर एंड द मैनेजमेंट अराउंड हार्दिक पांड्या, आप उसको कैसे देखते हो? आई थिंक इट इज मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। आप भी काफी बार बात कर चुके हैं उसके बारे में। इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री। और आप जो अब 2 दिन पहले भी आपने स्पोर्ट्स तक पे बात की थी कि आप नहीं चाहते कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के आईपीएल खेले। वी हैव अ क्रिकेटर राइट इन आवर मिड्स। हार्दिक पांड्या क्लासिक एग्जांपल है, जो आई थिंक दैट ही वुड बी हैप्पी टू मिस international cricket to play IPL, and I think that's a very sad reflection on Hardik Pandya and India's cricket system कि हार्दिक पांड्या जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे टेस्ट सीरीज के लिए। 3 साल पहले उन्होंने एक टेस्ट मैच जिताया था
आज 3 साल Nottingham. बाद he should have been Nottingham में, आज 3 साल बाद he should have been competing with Ben Stokes and the others to be counted as amongst the best all-rounders in the world. It's a tragedy. और जैसे नितिन जी ने कहा, it's a tragedy for Indian cricket की ऐसा है खिलाड़ी, we might end up seeing him only in T20 cricket in ICC events and in IPL. और ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है. ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है. बिकॉज महिला नहीं, सवाल ने कहा उठाएगा कौन? सवाल तो हमने और आपने उठा दिया, लेकिन सवाल ये है हाँ, कि टीम चलाते हैं वो इस जवाब पूरी कौन चीज को देगा? कैसे देखते हैं. बिकॉज आप सिर्फ अगर कॉटन वूल करना चाहते हो वर्ल्ड कप के लिए तो बाकी क्रिकेट का इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज ये हमारे लिए ही मैंने देखा है कि एक हमारी क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट में होता है कि हमारा जो क्रिकेट की जो एस्पिरेशन होती है वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलती है. ठीक है, हम हर 4 साल बाद एक सपना लेते हैं और उस 4 साल में मैंने देखा है इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वो वर्ल्ड कप जीत गए, हार गए. उनके लिए वो 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो प्लेयरों के मैं एस्पिरेशन के लिहाज से, क्योंकि अब इस इंडियन क्रिकेट में बड़ा फर्क दिखा है मुझे. ये विराट कोहली को मैं क्रेडिट दूंगा टेस्ट क्रिकेट के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी बात होती है. मैं आरव, मुझे वो इंडिया की कैप आप देना जरा. मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि मतलब विराट वो 70s और 60s और 80s में वापस गए. वो जो बैगी ब्लू इंडिया की कैप होती है, वो बैगी ब्लू इंडिया की कैप वहां पे होगी, एमिया में होगी शायद नीचे, तो उस वाले में तो उन्होंने उसको तवज्जो दी. मैं देखता हूं उनको, वो पहन के बैटिंग करते हैं, वो पहन के फील्डिंग करते हैं, तो मैं क्रेडिट उनको दूंगा. बट एट द सेम टाइम ये प्लेयर की चॉइस क्यों होती है कि यार मुझे टेस्ट क्रिकेट से छोड़ दो? नहीं, ये होनी नहीं चाहिए. मतलब अल्टीमेटली अगर प्लेयर रेडी नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते. जैसे भुवनेश्वर कुमार जो है, ऑफिशियली तो डिनाई कर रहे हैं कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है. उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है. बट आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेल शायद भुवनेश्वर कुमार से अब टेस्ट क्रिकेट में होगा नहीं. ये मानने को कोई तैयार नहीं है. बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू, मतलब हमने कुछ बोल दिया तो हमारा मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा. ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं. वी आर नॉट एज ओपन एज से क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स कि भाई हमको नहीं खेलना. सीधे मुंह पे बोल दो कि हमको नहीं खेलना. अब पाकिस्तान में देख लो, मोहम्मद आमिर ने कह दिया मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना. कितना बवाल मचा उस बात पे. बट दे हैव टू मूव ऑन. So I think that हार्दिक पांड्या का जो है, आई थिंक इट्स अ बिग मिस्ट्री. हाँ, ये और ये इसकी एक बात मैं बताऊं आपको. 2014 मैं इस कैप की बात कर रहा हूँ जी. हाँ, ये और आपको पता है 2014 इंडिया कैप, हाँ, 2014 में जो कंपनी है जो बनाती है ये बैगी ब्लू कैप, ये विराट कोहली ने खुद व्हेन ही बिकेम कैप्टन फॉर दैट टूर, धोनी इंजर्ड थे, उन्होंने खुद उस कंपनी को एल्बियन स्पोर्ट्स को लिख के ये मुझे ये वही है, ये उन्हीं की कैप है. और ये कैप्स हाँ, इंडिया में भी बनती है. मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो मैं उसकी तैयारी आपको पता है पूरी कर. तो आप पीछे देखें, मेरे वो सारे हेलमेट मैंने यहाँ पे लगा दिए अब, वो जो आईपीएल वाले हैं. तो मैं कहने का मतलब है वो इंडियन कंपनी है और बनाती है. और उन्होंने मुझे बताया कि बीच में इसका ऑर्डर ही बंद हो गया था. बीच में इसके ऑर्डर आने बंद हो गए थे क्योंकि वो दूसरा कैप चलना शुरू हो गया था. याद ये ग्रेग चैपल वाला, ये वाला हैट पहनना शुरू हो गए थे. बट ये पोस्ट विराट कोहली एक्चुअली इस कैप को तवज्जो दी जा रही है. और मैं देखा कई प्लेयर अब इसको पहनते हैं, ये बैगी ब्लू जो ओरिजिनल हमारी टेस्ट क्रिकेट की है. अभी इंग्लैंड सीरीज में आपने देखा होगा सारे लोगों ने यही बैगी ब्लू पहना था. सर आप वैसे अगर देखो तो ये कैप को द प्राइड द वे राहुल द्रविड़, मतलब पुरानी हो गई थी, घिस गई थी, कुछ हो गया था, बट ही वुड जस्ट उसमें से धागे निकल रहे थे, बट यू कुड क्लियरली सी वेयर द मैन्स फोकस वाज. राहुल द्रविड़ की ही बात करने वाला था ये कैप देखकर. ही शुड बी द, इनफैक्ट मुझे याद है कि 100 के करीब या 200 के करीब जब वो एडिलेड में थे, he called for that helmet, for that cap. हेलमेट उतार के उन्होंने ये कैप मंगा ली थी, मुझे अभी भी याद है. नहीं बट चंद्रेश, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि टेस्ट क्रिकेट पे मतलब फोकस थोड़ा सा रिन्यू हुआ है. अगर आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल चेतेश्वर पुजारा यूज्ड टू मिस आउट ऑन द आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट. द बोर्ड डिसाइडेड कि यार एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक बहुत बड़े खिलाड़ी से हमारे पास से जा रहा है, तो वी शुड गिव हिम यू नो मच मोर एटलीस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट. तो आप देखो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ. सो एटलीस्ट कुछ थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं हो रही है इस लाइन पे. आई थिंक बट वी नीड टू, एज यू राइटली सेड, थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को देखना पड़ेगा, वरना तो मतलब
हम लोग मैं तो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट ट्रैजिक कहता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़े साल 20-25 साल के बाद हम लोग एक्सटिंक्ट ना हो जाए। बस मेरे को यही डर लगता है कि द रियल फॉर्म ऑफ द गेम इज दिस फॉर्म। बट मुझे लगता है कि अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतता है, और मैं मेरा ये मानना है कि एज ऑफ नाउ 55-45 इन न्यूजीलैंड फेवर, और उसमें मेरा जो प्राइम एक उनको एडवांटेज देने का है वो है बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में वक्त बिता चुकी होगी, 2 टेस्ट मैच खेल चुकी होगी, भले वो हारे जीते वो नहीं, जब आप अपने से बड़ी टीम से जाके कंपीट भी करते हैं तो यू इंप्रूव। ये एक मुझे लगता है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके अचानक से खेलना आसान नहीं होता, लोगों को समझना होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट होती है, वो हिलती नहीं है बॉल, और इस साल जो ठंड है, जो बरसातें हैं, मैं ड्यूक्स की लाल बॉल की बात कर रहा हूं, जो ऐसा नहीं है कि आज बटन दबाया तो आपने बैटिंग करनी शुरू कर दी। हमने जनरेशंस को देखा है जो वहां जाके इन कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं। बट टॉस कौन क्या कैसे मौसम उस दिन क्या है, आप बॉल डाल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद मैच जो है न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा। सुनील, प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी होगा? डेफिनेटली होगा। और उनकी बैटिंग बिकॉज अगर मैं आमने सामने रखूं, मेरी कर्टली एम्ब्रोस से उस दिन बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि बुमराह इज समबडी जिसके लिए मैं पैसे दे के जाके उनको बॉल करना देखूंगा। और उन्होंने व्हेन आई आस्क्ड हिम टू पिक, उन्होंने कहा कि इंडियाज बॉलिंग अटैक इज बेटर बिकॉज आप एसजी टेस्ट से इंडिया में जो बॉल करते हो, ड्यूक्स का बॉल तकरीबन वैसा है, ड्यूक्स का बॉल तकरीबन वैसा ही है, उसका थोड़ा सा हार्ड होता है बॉल। न्यूजीलैंड जो है यूज्ड टू होता है कुकाबुरा प्लस होता है। हाँ, उनके फास्ट बॉलर्स विल एंजॉय जब वो ड्यूक से बॉल करेंगे इंग्लैंड में, बट वो ज्यादा कुकाबुरा जो कि मशीन से बनती है बॉल, उसकी सीम इतनी नहीं होती, उससे यूज्ड टू होते हैं। तो इंडिया की बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? न्यूजीलैंड की बैटिंग अब लेटली थोड़ी सी वल्नरेबल है। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करते हैं बुमराह जैसे बॉलर्स हों तो आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा, बस यही जो उनको बेनिफिट है सबसे बड़ा, वो यही है कि वो लोग ऑलरेडी इंग्लैंड में होंगे, वो ऑलरेडी वहां खेल चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग साउथहैम्पटन में एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उस चीज का बहुत ज्यादा साउथहैम्पटन नहीं है, नहीं वो मेरे से गलती हो गई थी, लॉर्ड्स और बर्मिंघम में खेल रहे हैं, बट साउथहैम्पटन में वो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच वहां पे खेल रहे हैं। सो इन दैट मैनर यस, उनको वो कंडीशंस दे आर मोर यूज्ड टू, दे विल बी मोर यूज्ड टू। ओके, एब्सोल्युटली। अच्छा, वक्त न्यूजीलैंड किस टाइम जो है वो चलता जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप, हाँ वो मैं आपसे सवाल कर रहा था, बैटिंग न्यूजीलैंड किस को पिक करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट दे विल प्ले विद 5 बैट्समैन, वॉटलिंग और काइल जेमिसन, इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो विक्रांत जी ने जो उनके विकेट कीपर का नाम लिया ना, उससे दूसरा डर मेरे को उससे सबसे ज्यादा है। वो बड़ा ही चिपक के खेलने वाला है, वो आउट ही नहीं, खेलता ही नहीं है वो जो हम 2014 में एक मैच जीतने वाले थे जिसमें ब्रेंडन ने 300 बना दिया, वॉटलिंग ने 100, आई थिंक नीचे आके निशन ने भी 100 बना दिया था। सर बड़ा ही अनग्लैमरस सा नीचे से चलने वाला खिलाड़ी है वो। जैसे कहते हैं ना, वो स्विमिंग में जब आप करते हो वो नीचे से ही आप आके और आगे निकल गए, वैसे वाला खिलाड़ी है, बहुत डर लगता है उससे। सही बात। और 2014 में आपको याद ही होगा, विराट ने कैच ड्रॉप किया था ब्रेंडन मैकलम का, जो उसने 300 बनाया था। He is an ugly batsman and टेस्ट क्रिकेट में ugly बैट्समैन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड स्पेशल। अच्छा, आपने कैच की बात कर दी तो ये भी स्टैट दे दें कि ये मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हालांकि पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैव गॉन अप, कैचिंग स्टैंडर्ड्स हैव रियली गॉन डाउन। आई डोंट नो व्हाई। मतलब पहले जमाने में कैच नहीं छूटते थे, स्लिपों में नहीं छूटते थे, कहीं नहीं छूटते थे। अब क्या होता है, कैच छूटते हैं और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आर अमेजिंग, और बड़े बड़े फील्डर भी कैच छोड़ते हैं। ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी आप तीनों और जो लोग हमें देख रहे हो। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जब 2012 की वो जनवरी के बाद से जोड़ी टूटी, तब से मुझे लगता है इंडिया ने स्लिपों में स्ट्रगल किया है, स्लिप में स्ट्रगल किया है। वो कैचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में अगर आपको याद हो, लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतने के बाद हम जब अगला टेस्ट मैच यहीं साउथहैम्पटन में ही खेल रहे थे, तो वो आई थिंक
एलिस्टर कुक को उन्होंने ड्रॉप किया, उसके बाद सीरीज वहीं पे पलट गया। तो आई थिंक दैट, और ओवरसीज में अगर आप कैचिंग नहीं करोगे तो फिर वो आपके मतलब वो पाइल ऑन होता जाएगा प्रेशर। आई थिंक दैट कैचिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार। मेरा मानना है कि हमारा जो कैचिंग स्टैंडर्ड है वो सिर्फ स्लिप्स में कम नहीं हुआ, सब जगह वो शॉर्ट मिड विकेट में भी हुआ है, लॉन्ग ऑन में भी हुआ है। मैं देखता हूं वो नहीं वाले कैच भी छूटते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने जितने ऑस्ट्रेलिया टूर में छोड़े हैं, स्पेशली लिमिटेड ओवर वाले जो आपका जो 50 ओवर और टी20 में थे, इतने कैचेस तो हमारे यहाँ सिएटल की जो हमारी एमेच्योर लीग होती है पूरे सीजन में इतने कैचेस नहीं छूटते। वहां पे दोनों टीमें बराबर छोड़ रही थी, कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा छोड़ेगा। और सीधे अदर थिंग आई डोंट नो, मतलब ये इसमें कितना, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग ऑन दिस। पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर आप देखें कभी प्रैक्टिस भी कर रहे होते थे प्लेयर्स तो वो ग्लव्स पहन के नहीं करते थे। अब आजकल क्या है कि प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो वो एक ग्लव पहन के करते हैं जस्ट टू कवर देयर फिंगर्स। सो आई डोंट नो इफ दैट हैज इंपैक्टेड, क्योंकि आप हो गए हो ग्लव को पकड़ने में, अब वो आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट वो मेरे को लगता है कि आपकी बात काफी हद तक सही है खन्ना साहब। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा सीजन चल रहा होता है ना, ये हाथ छल्ली होते हैं, छल्ली लाल पर्पल हर एक रंग निकला होता है, क्योंकि बॉल लगती है और कैचेस लेनी पड़ती है। क्योंकि आप कैच नहीं लोगे तो हमारी भी जो एमेच्योर टीम्स होती है उसमें से भी ड्रॉप कर देते हैं आपको, तो कैचेस तो लेनी पड़ती है। तो वो एक जब आप कैचेस लेने की एक प्रैक्टिस रखते हो ना, तो आप फिर कैचेस पकड़ते हो, क्योंकि कैचेस जो है ना वो सिर्फ आपका एक मसल मेमोरी, एक रिफ्लेक्स है। क्रिकेट में आप बैटिंग अच्छी करो ना करो, बॉलिंग अच्छी करो ना करो, कैचेस छोड़ना इज अ सिन जी। कहीं भी जेंटलमैन वक्त अब हो गया है, तो जाते जाते एक फाइनल थॉट आपका इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, क्योंकि अब हर सैटरडे जैसे मैंने पहले कहा था ये क्रिकेट फैनेटिक शो होगा। आज इसमें सुनील हैं, आज नितिन है, चंद्रेश है, आप लोग भी होंगे भाई। स्पोर्ट्स तक से ऐसे हर जो लोग हैं हमारे उनको हम जोड़ेंगे। लेकिन जाते जाते वन फाइनल थॉट आप तीनों से एक। नितिन आपसे शुरू करता हूं, इंडिया को जीतना है तो क्या बैटिंग करनी है सर, बैटिंग करनी है बस। बैटिंग अगर कर दी तो हम गेम जीत गए, और अगर लंबी बैटिंग कर दी तो हम शायद बाय इनिंग्स भी जीत सकते हैं। वेल डन सुनील। इंडिया को जीतने के लिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, बैटिंग भी, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी। चंद्रेश कैचेस नहीं करते हम। इंडिया को अगर जीतना है तो उनके लोअर ऑर्डर को आउट करना पड़ेगा, वरना दोनों टीम बराबर है, अगर इंडिया लोअर ऑर्डर को आउट नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। यार मैं एक बात बताऊं आप तीनों को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे बहुत मजा आया, सीरियसली इतना मजा आया मुझे आज। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने शुरू किया, बट आई होप इस सिलसिले को हम आगे भी चला पाएंगे और आप भी हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे तीनों, और बाकी जो फैंस हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। थैंक यू जेंटलमैन, आप अब अपना लंच कर सकते हैं, क्योंकि ब्रंच से लंच जो है इस पौने घंटे में हो गया है। और स्पोर्ट्स के साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दीजिए। बहुत सारी डेवलपमेंट्स वहां पे बीसीसीआई की मीटिंग से भी आ रही हैं, वो भी आपको स्पोर्ट्स तक पे ही मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए, स्टे सेफ। Thank you. Stay safe, everyone. Stay safe. Thank you. Stay safe. Bye.